तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल ब्लूस 77 है, उसमें आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, वो देखेंगे। इसके लिए क्या क्या जो पेंशनर है उसके लिए क्या क्या सुविधा दिए गए हैं, जो एनपीएस थे उनमें और ओल्ड पेंशन स्कीम में और यूपीएस में क्या क्या चेंजेज है, वो चीज़ आज हम देखेंगे। क्या हो गया एक, तो क्या क्या वेरिएशन है उसको हम देखेंगे, और साथ में डिफरेंसेस बिटवीन ओल्ड पेंशन स्कीम एंड यूपीएस वो भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम चलते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस में कब उसका कमेटी गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो ये देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो एक कमेटी कंस्टिट्यूट किए थे, फॉर्मेट किए थे। वो कमेटी का गठन जो है अप्रैल 2023 को किया गया था। और उनका जो फाइनेंस सेक्रेटरी, उनका जो हेड थे, वो फाइनेंस सेक्रेटरी सोमनाथन थे। उस समय का जो सोमनाथन थे, जो उन समय का फाइनेंस सेक्रेटरी थे, वही उनका हेड थे। तो आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस, जो बहुत डिस्कशन के बाद जो कंक्लूजन निकला, जो उनके साथ इंक्लूड विद जेसीएम, अपना जो जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरीज हैं, उनके साथ में मीटिंग रखा। उन लोगों ने जो डिस्कस किया और सारा चीज़ जो निकल के आई, उसमें यूपीएस में, जो यूपीएस इज़ अ न्यू पेंशन पॉलिसी फॉर सीजी एम्प्लॉयज़ दैट ग्रेजुएटीज एंड अज्यूम्ड पेंशन, फैमिली पेंशन एंड ग्रांटेड मिनिमम पेंशन फॉर सीजी। तो इसमें ये कह रहा है ग्रेजुएटी भी मिलेंगे आपको, और एज्यूम्ड फैमिली पेंशन भी मिलेंगे, फैमिली पेंशन भी मिलेंगे। ये सारा चीज़ दिए गए हैं, जिसमें आपको एज्यूम्ड पेंशन में क्या बताया ना कि यूपीएस जो सब्सक्राइबर है, वी विल गेट एश्योर्ड पेंशन अंडर द स्कीम, दे वुड बी रिलेटेड टू 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months before superannuation of the minimum qualification of service 25 years। मतलब ये कह रहा है कि मतलब जो पेंशन है, जो कोई रिटायर हो रही है, कोई आदमी अगर रिटायर हो रहे हैं, तो उनको जो लास्ट 12 मंथ का जो पेंशन होंगे, लास्ट 12 मंथ का जो बेसिक पे होंगे, वो लास्ट 12 मंथ का बेसिक पे का एवरेज निकालेंगे, और एवरेज निकालने के बाद जो बनेंगे उसका 50% आपको पेंशन रखा जाएगा, पेंशन दिया जाएगा। ये एज्यूम पेंशन बोलते हैं। एज्यूम पेंशन के बारे में बता रहे थे, मतलब आपका जो रिटायरमेंट के लास्ट दिन का जो 12 मंथ है, बिफोर रिटायरमेंट 12 मंथ का जो आपका बेसिक पे प्लस बेसिक पे जो आपका है, उसका वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा, बेसिक पे प्लस डीए का कैलकुलेशन करेगा। और उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो एवरेज बेसिक पे जो निकल के आएगी, उसका 50% आपको जो है वो आपको पेंशन के रूप में देगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या रखा है, जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगा वो आपको 25 ईयर्स रहेगा। जैसे कि इससे पहले क्या था कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में देखेंगे तो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस जो था वो 10 ईयर्स था, लेकिन यहाँ जो आपको मिनिमम क्वालिफाई सर्विस दे रहा है वो 25 ईयर्स दे रहा है। और वहाँ आपको जो 12 मंथ्स का बेसिक एवरेज बेसिक पे बोल रहा है वो नहीं था। वहाँ ओल्ड में क्या था कि 10 मंथ का बेसिक पे ड्रॉन करेगा, लेकिन अभी आपका जो यूपीएस है उसमें 12 मंथ्स का बोल रहा है। तो आप देखें तो यूपीएस का आपको जो लास्ट 12 मंथ का बराबर देखें तो यूपीएस में क्या है कि आपका रिटायरमेंट के पहले का 12 मंथ्स का जो बेसिक पे और डीए है, जो एवरेज बेसिक पे होगा, उसको कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट आपको आ रही है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में देंगे।
लेकिन इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए वो 25 ईयर्स होना चाहिए। अभी क्या था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं था। वहाँ क्या था कि आपको जो 10 ईयर्स का जो बेसिक एवरेज बेसिक पे था, एवरेज बेसिक पे था, उसका 10 मंथ्स का वो एवरेज निकालेगा, उसका 50% आपको देगा, ये था। लेकिन वहाँ क्वालिफिकेशन सर्विस क्या था, तो 10 ईयर्स था। अब यहाँ 25 ईयर्स है। अभी ये प्रोपोर्शनेट लेजर, अगर सपोज किसी को मान लीजिए वो 25 ईयर्स पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन। तो देखिए, सबसे पहले कंडीशन 1 में क्या है कि हमारा 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे रहेगा। सपोज मान लीजिए आपका 12 मंथ का एवरेज बेसिक पे हो गया, सपोज एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1,20,000 हुआ, और आपने 25 ईयर सर्विस भी किया, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन करेगा वो कैलकुलेशन कैसे होगा, वो कैलकुलेशन होगा कि वो जो एज्यूम पेंशन है उसका 50% ऑफ 1,20,000, इसका मतलब हुआ 60,000 प्लस DR, मैंने डियरनेस DA जो होता है वो रिलीफ्स है, यहाँ DA रिलीफ्स है, तो वो DA आपको 60,000 प्लस जो DA बनेगा वो आपका पेंशन होगा। अब कंडीशन 2 में क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने 12 मंथ एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरवेंशन 1,20,000 हुआ, आपने 20 ईयर्स की सर्विस किया, तो ये क्या होगा। अगर मान लीजिए क्योंकि आपने 12 मंथ का तो एवरेज बेसिक पे वो निकाल लिया, वो 1,20,000 हुआ, लेकिन आपने सर्विस कितना किया, 20 वर्ष किया, क्योंकि ऊपर में क्या दिया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सर्विस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपको 25 ईयर्स, लेकिन आपने किया कितना, 20 ईयर्स किया। तो अभी ये क्या करेगा कि ये प्रोपोर्शनेट जो लेजर सर्विस है ये मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा, 10 ईयर सर्विस आपको रहना जरूरी है, और क्वालिफिकेशन ईयर सर्विस क्या है, वो आपको 25 ईयर सर्विस होना चाहिए, उसका 50% देगा। तो कैलकुलेशन क्या करेंगे कि देखिए, वो क्वालिफाइड ईयर ऑफ सर्विस अगर आपने 25 ईयर्स पूरा नहीं किया, तो 10 ईयर्स के बाद जब आप 10 ईयर सर्विस कर लिया, 10 ईयर्स के बाद जो 10 ईयर्स तक तो आपको वो मिलेगा। 10 ईयर्स के बाद आपको जितना ईयर्स किया उसका 2% मल्टीपल होगा। जैसे देखिए, अभी आपने 20 ईयर 20 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस किया, जबकि एज पर रूल्स 25 ईयर्स होना चाहिए, तो आपको 25 ईयर्स है तो 50% दिया। आपने 20 ईयर्स किया तो 20 ईयर्स किया तो कितना परसेंट देगा, 40% देगा। तो यहाँ आपको 12 मंथ का 50% मिल रहा था जब आपने 25 वर्ष किया। तो अभी आपने 20 ईयर्स जॉब किया, तो आपको ये जो 20 ईयर्स और 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस पेंशन इज 40% ऑफ एवरेज बेसिक पे ऑफ 12 मंथ सुपरवेंशन। तो आपने जब रिटायर किया 20 ईयर्स में, तो आपने 25 ईयर्स का जो शेड्यूल था उसको पूरा नहीं किया, तो आपने 20 ईयर्स तक जो ड्यूटी किया, तो 20 ईयर्स का 2%, 20 ईयर्स को मल्टीपल 2 से करेगा तो आपको हो जाएगा 40%, यानी 40% आपके लास्ट बेसिक जो मंथ है उसको एवरेज निकाल के 40% आपको देगा। जैसे अभी आपने देखे एज्यूम पेंशन में क्या था कि आपने 40% ही, क्योंकि 20 वर्ष ही ड्यूटी किया तो आपको 40% देंगे। जैसे 18 वर्ष ड्यूटी करेंगे तो आपको कितना मिलेंगे, 36 मिलेंगे परसेंट। अगर आपने 14 सपोज मान लीजिए आपने क्या कहते हैं आपको आपने 12 ईयर्स ड्यूटी किया, तो आपको 12 ईयर्स ड्यूटी किया तो 24% आपको मिलेंगे। 16 ईयर्स ड्यूटी किया तो 32% मिलेगा। इस तरह से आपको कैलकुलेशन किया।
तो आपने 20 ईयर्स ड्यूटी किया तो 40% जो आपका बेसिक था, सपोज मान लीजिए आपका बेसिक वो 12 महीने का जो बेसिक का एवरेज निकाला वो था 1,20,000 बेसिक। आपने उस समय आपको अगर मान लीजिए नॉर्मल मिलता तो इसका 50% देता, लेकिन आपने 25 ईयर्स जॉब नहीं किया, 20 ईयर्स जॉब किया, इसी वजह से आपको 40% मिलेगा। और 40% मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको देगा क्या कि 40% का 1,20,000 का 40% प्लस DA, ये आपको 48,000 जो है आपका पेंशन बनेगा। तो ये है आपका कैलकुलेशन करने का विधि। इसमें कुछ आप और भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अपनों से आप ये चीज़ निकाल सकते हैं अपने से कि आपने कितने ईयर्स ड्यूटी किया। जैसे अभी ये 40 ईयर्स, ये मान लीजिए आप 40% आपने कितना ड्यूटी किया था, सॉरी आपने ड्यूटी किया था, ये क्या हो रहा है, 1 मिनट, ऐसे नहीं आएगा क्या। आपने ड्यूटी किया था 20 ईयर्स, तो आपने 20 ईयर्स ड्यूटी किया तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट कितना हुआ, 20 ईयर्स का 40%। अगर आपने 25 ईयर्स किया होता तो कितना होगा 50%। अगर आपने सपोज मान लीजिए 19 ईयर्स ड्यूटी किया तो 19 इंटू 2 करके आप 38% आपका जो बनेगा वो मिलेगा। तो ये है आपको जो मिलेगा। और आगे आइए, अभी ऊपर में हमने बात किया था कि जो आपको एक्चुअल जो मान लीजिए आपने 20 ईयर्स अगर कर लेता तो कितना मिलता, 25 ईयर्स कर लेता तो कितना मिलता। देखिए कंडीशन 1 में बता दिया कि 12 मंथ ऑफ एवरेज बेसिक पे, 12 मंथ ऑफ एवरेज बेसिक पे बिफोर सुपरन्यूएशन 120 लाख। सपोज मान लिया आपने आपका 12 ईयर्स का वो निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, बेसिक पे का एवरेज निकाल लिया, वो 120 लाख हुआ, 1,20,000 आपका, ये आपका बेसिक हुआ उस समय एवरेज निकाल के। और आपने 25 ईयर्स जॉब भी किया, आपने 25 ईयर्स जॉब भी किया, तो आपका जो पेंशन बनेगा वो कितना मिलेगा, वो आपको टोटल 25 ईयर्स जॉब भी किया तो 50% आपका जो 120 का है वो 50% निकालेगा तो कितना हो जाएगा 60,000 हो जाएगा। अब प्लस DA यहाँ आपको मिलेंगे। तो ये आपका कैलकुलेशन था। ऐसे आप एक बार अपने से करके देख सकते हैं। अभी एश्योर्ड फैमिली पेंशन में क्या है, फैमिली पेंशन में आप अगर देखें तो ये क्या है, ये स्कीम आल्सो प्रोवाइड्स द बेनिफिट ऑफ एश्योर्ड फैमिली पेंशन अंडर द फीचर ऑफ द UPS सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स विल गेट। अब जो फैमिली मेंबर्स होंगे उसके लिए भी यहाँ फीचर्स है। क्या फीचर्स है, तो 60% ऑफ क्या कहते हैं 60% ऑफ पेंशन इमीडिएटली आफ्टर द डिमिस। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होकर के वो पेंशन ले रहे हों और डेथ कर गया तो उस कंडीशन में उनको कितना पैसा मिलेगा। अभी जैसे ऊपर में मैंने बात किया था कि 60,000 प्लस DA। एक आदमी ने, एक एम्प्लॉय ने क्या किया कि 25 ईयर्स जॉब किया। कितना जॉब किया 25 ईयर्स, और उनकी जो 25 ईयर्स जॉब किया और उनकी जो टोटल एवरेज 12 मंथ का जो एवरेज जो 1,20,000 हुआ था, 12 मंथ का एवरेज कितना हुआ था 1,20,000 हुआ था। वो 1,20,000 का 50% उसको मिल रहा था, यानी 60,000 प्लस DA मिल रहा था उनको। लेकिन जब वो एम्प्लॉय मर गया, एम्प्लॉय डेथ किया, अगर एम्प्लॉय को डेथ हो गया तो उनको अब 60% उसके फैमिली को मिलेगा। तो 60% ऑफ पेंशन इमीडिएटली आफ्टर देयर डिमिस। तो अब जो उस एम्प्लॉय को 60,000 मिल रहा था अब प्लस DA मिल रहा था, तो DA तो मिलेगा प्लस 60,000 का जो 60,000 का जो किधर चला गया, जो ये 60,000 का
60,000 का 60% मिलेगा, यानी 60,000 का 60% कितना हो गया आपको? 60,000 का 60% हो जाएगा 36,000। तो आपको 36,000 प्लस DA मिलेगा, ये आपको पेंशन मिलेगा जो फैमिली पेंशन है। जब वो एम्प्लॉय के डेथ होने के बाद, एम्प्लॉय रहते समय उनको फुल पेंशन मिलेगा, और जब एम्प्लॉय मर गया तो उस फैमिली को वो फुल पेंशन नहीं देगा, उनको वो 60% ऑफ द पेंशन, जो पेंशन है उसका 60% देगा। तो अभी जैसे आपने देखा कि 50% किसका देगा? 60,000 उसको मिल रहा था प्लस DA मिल रहा था, एम्प्लॉय जब जिंदा था। अभी एम्प्लॉय मर गया, तो एम्प्लॉय मर गया तो उसको 60,000 का जो 60,000 है इसका वो 60% देगा, प्लस वो सेम रहेगा, DA जो है वो मिलेगा। तो ये चीज़ है, आगे देखते हैं। अभी क्या है कि इश्यूड मिनिमम पेंशन। अभी मिनिमम पेंशन कितना मिलेगा? अब देखिए मिनिमम पेंशन का क्या है, इसमें हम क्या देखते हैं कि कहता है कि द स्कीम प्रोवाइडेड द एज्यूम मिनिमम पेंशन बेनिफिट ऑफ RS 10,000 पर मंथ ऑन सुप्रियंसन आफ्टर ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो मिनिमम पेंशन जो है 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, प्लस DA। जो भी मिनिमम सर्विस, अब जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 8 साल किया, 9 साल किया, या उससे भी कम किया, तो उनको जो मिनिमम पेंशन होगा वो 10,000 प्लस DA होगा, ये उसका है। अब क्या कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब कंट्रीब्यूशन क्या होगा? तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल रिमेन द सेम अंडर एज UPS। तो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन होगा वो UPS के अंदर होगा, बट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्रीज फ्रॉम 14% to 18%, इंश्योरिंग स्टैंडर्ड सपोर्ट फॉर एम्प्लॉय। अभी क्या है कि जब 50% हमारा DA हो गया, तो अभी जो DCRG जो मिलेगा, DCRG ये आपको 25 लाख हो जाएगा। DCRG ये आपको 25 लाख हो जाएगा। और जो किधर चला गया, हाँ, और जो आपको कंट्रीब्यूशन होगा उसका, वो कंट्रीब्यूशन आपको 14% to 18% होगा। अभी 18.5% गवर्नमेंट देगा, एम्प्लॉय 10% देगा। वो एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूशन दिया वो गवर्नमेंट ले जाएगा, और हमें वो जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयर है वो हमें 18.5% वो एम्प्लॉय के खाते में जमा होगा। अब इन्फ्लेशन इंडेक्शन क्या है? द एश्योरेंस पेंशन फैमिली पेंशंस एंड एश्योर मिनिमम पेंशन प्रोवाइडेड टू द UPS सब्सक्राइबर विल बी इंडेक्स्ड इन इन्फ्लेशन। देयर विल बी DR रिलीफ, इसमें DR रिलीफ भी होगा। ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्क AICPI-IW, तो उसमें आपको वही कहा गया है कि जो फैमिली जो एम्प्लॉय का पेंशन है उसका बेसिक का जो लास्ट एवरेज बेसिक है उसका 12 मंथ्स और प्लस DA लमसम पेमेंट एट सुप्रीमेंशन। तो आपको ग्रेजुएटी भी मिलेगा, प्लस आपको ये पेंशन भी मिलेगा। तो ग्रेजुएटी जो अभी क्या कहते हैं, ये हो गया आपका 50%, ये भी हमें मिलेगा। तो ये भी चीज़ ध्यान रखें। और अभी जो गवर्नमेंट ने सभी चीज़ हम जो नया रूल्स निकाला है, जैसे अभी 50% होने के बाद आपको DCRG 25 लाख हो जाएगा। आपका जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट का
वो भी आपका इंक्रीज हो गया। वो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो तो 10% रहेगा। जो एम्प्लॉयर है, जो रेलवे गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पहले 14 था, अब वो बढ़ के कितना हो गया, वो 18.5 हो जाएगा। अभी हम लमसम पेमेंट पे चलते हैं। लमसम पेमेंट क्या है और ये कितना मिलेगा हमें? तो लमसम पेमेंट है, अभी देखते हैं। तो ये जो है लमसम पेमेंट आपको अंडर यूपीएस स्कीम्स, ये अंडर यूपीएस स्कीम आल्सो लमसम पेमेंट सुपरएनुअल के समय में ग्रेजुएटी के साथ मिलेगा। ये देखिए यहाँ ग्रेजुएटी भी दिया है, एडिशन टू ग्रेजुएटी आपको ग्रेजुएटी मिलेगा, इन एडिशन टू ग्रेजुएटी दिया है, तो इसका मतलब आपको ग्रेजुएटी मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको देखेंगे तो 1/10 ऑफ द मंथली एक्यूमुलेटेशन बेसिक पे प्लस डीए एज ऑन द डेट ऑफ द एज ऑन होगा, एज ऑन लिखा गया, एज ऑन द डेट ऑफ द सुपरएनुअल फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 month ऑफ द सर्विस। अब इसको कैलकुलेशन करना कैसे है, तो एक्यूमुलेटेशन कैसे करेगा, एक्यूमुलेट कैसे करेगा, जो आपका वो एवरी 6 month का जो होगा उसका वो कैलकुलेट करेगा। तो एवरी 6 month में वो 1 टाइम, तो अभी एक्यूमुलेशन के लिए करें बेसिक पे प्लस डीए एट द टाइम ऑफ सुपरएनुअल, तो ये 1 लाख अभी इक्वल टू 1 लाख, ये 10 महीने के निकाल के दिखाया है। जैसे सर्विस आपका सपोज मान लीजिए 25 years सर्विस है, तो सुपरविजन जो होगा यदि कम्युनिकेट जो करेगा वो कितना होगा, 25 into 2 इक्वल टू 50, हाफ ईयर्स निकालता है, तो 1/10 into 1 लाख इक्वल टू 10,000। तो इसी वजह से 10,000 आपको मिनिमम रखाएगा, तो 10,000 ये हो गया। और लमसम 50 का ले रहा है, तो 50 into 10 तो 5 लाख। दिस पेमेंट नॉट रिड्यूस द इक्विटी पेंशन इंस्टीट्यूट पेंशन, ये जो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा ये आपको रिड्यूस नहीं होगा उसमें से। तो अदर फीचर्स में क्या है यूपीएस में, तो प्रोविजन ऑफ यूपीएस विल रिफ्लेक्ट टू पास्ट रिटर्नीज ऑफ एनपीएस हु हैव ऑलरेडी सुपरन्यूटेड। अब देखिए जो आदमी जो एम्प्लॉय पहले रिटायर हो गया, अब पहले रिटायर हो गया, अभी वो चाह रहा है कि हम यूपीएस में आए, तो उनको पूरा वो यूपीएस का मिलेगा। वो जो एरियर्स है उसको जिस दिन से वो 2004 से 1/1/2004 से जो लागू हुआ था ये न्यू पेंशन स्कीम, तो अब और 1/1/2004 के बाद जो एम्प्लॉय ज्वाइन किया और जो रिटायर भी हो गए, तो जब से वो रिटायर किया और अभी तक जो 1/4/2025 तक को उसको जोड़ करके उसको मिलेगा, वो एरियर मिलेगा। एरियर्स फॉर पास पीरियड विल बी प्रोवाइडेड, इंटरेस्ट पीपीएफ रेट्स यूपीएस विल बी अवेलेबल एज सुन ऑप्शन टू द एम्प्लॉय एग्जिस्टिंग एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉय विल हैव ए ऑप्शन ऑफ ज्वाइन एनपीएस और यूपीएस चॉइस वंस सक्सीड विल बी फाइनल। अब इसमें क्या कह रहा है कि उनको मिलेगा जो भी उन्होंने रिटायर किया। सपोज मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 1/5/2005 को ज्वाइन किया, 1/5/2005 को ज्वाइन किया और वो रिटायर हो गया 2020 में, तो 2020 में जो रिटायर किया तो 2020 से लेकर के अभी तक तो उसको एनपीएस मिल रहा होगा, तो 2020 से जब से रिटायर किया तब से लेकर के 1/4/2025 तक, जो 1/4/2025 को ये यूपीएस लागू होगा तब से उसको फुल एरियर्स मिलेगा। और एरियर्स में उनके साथ एक और भी है, उनको ये भी देगा कि वो ऑप्शन देगा कि आप चूज करो, आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने एनपीएस चूज किया और तो वो फाइनल होगा, विल बी फाइनल, वो क्लियर हो जाएगा, आपको एनपीएस के ही मिलेगा। एनपीएस में क्या है कि टोटल सपोज मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ आपका रिटायरमेंट के टाइम में आपने 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में
जो NPS अकाउंट है उसमें जमा हुआ, तो उसका 60% यानी 60 रुपीज़ आपको तो उस समय दे देगा एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट। और बाकी जो 40% है और 40 रुपीज़ जो आपको है वो उसका वो आपको मंथली बेसिस पे आपको उसका वो आपको पेंशन देगा। अब वो पेंशन कितना बनेगा वो डिपेंड करता है वो आपको कितना बचा है, तो वो ये है। लेकिन अब यूपीएस में क्या कर रहा है कि हम मिनिमम पेंशन 10,000 से कम नहीं देंगे, जो यूपीएस बोल रहा है। यूपीएस में मिनिमम पेंशन आपको 10,000 से कम नहीं होगा, प्लस डीए ये आपको मिलेगा यूपीएस में। बट और ओल्ड पेंशन स्कीम में देखें तो 9,000 था, वो 9,000 प्लस डीए था, तो ये ओल्ड पेंशन स्कीम का था। और ये आपको अभी जो 10,000 प्लस डीए है ये यूपीएस का है। और जो एनपीएस में है वो 60% और 40% का रेशियो है। जो 60% है वो आपको मिल जाएगा जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं, और जो 40% है वो आपको मिलेगा जिस दिन आप जो आपको पेंशन है पेंशन को उसमें तौर पे मिलेगा। अभी आप ये क्या कर रहे हैं, देखिए अभी ये कह रहा है कि यूपीएस टू बी गिव इफेक्ट फ्रॉम गिवन इफेक्ट फ्रॉम 1/4/25, ये 1/4/2025 से लागू होगा। और ये जो है आपको लीगल रेगुलेटरी चेंजेस रिप्लाइड ऑल थिंग्स से आपको ऐसे ही रहेगा। यूपीएस मीन इम्प्लांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अभी जो 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सब पे वो लागू होगा। और एडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अडॉप्ट करेंगे। यूपीएस बीइंग इम्प्लांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेनिफिट 23 लाख करेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय the same structure has been the design for the adopted by government state government। अभी जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर्स है, जो इसका यूपीएस का जो स्ट्रक्चर्स है वही स्ट्रक्चर्स स्टेट गवर्नमेंट का भी रहेगा। तो आल्सो adopted by state governments can be benefit of 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो plenty of presently in on NPS। जो अभी वर्तमान में जो एनपीएस में आदमी है वो 90 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो एनपीएस में रजिस्टर्ड है। तो जो एनपीएस में रहना चाहेंगे वो तो एनपीएस में रह लेंगे, जो यूपीएस यूज करेंगे उसको यूपीएस मिलेगा। तो अभी 90 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसमें 23 लाख आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है और बाकी जो है वो आपका 60 कितना होगा 57 लाख, तो वो आपको 67 होगा 67 लाख। वो जो है 67 लाख आपको वो अभी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो सभी को ऑप्शन दिया गया कि आप इसको जो है आप क्या करें कि अपना चेंज करें, या तो यूपीएस और या तो एनपीएस, वो अपना चेंज करेगा अपने हिसाब से करेगा, जिसको जैसा चाहिए तो वो ऑप्शन देगा। ऑप्शन में आपने जो चूज किया आपको वही मिलेगा। अभी क्या कह रहा है यूपीएस, तो यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम में थोड़ा सा डिफरेंसेस हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो ये थोड़ा चेंज हो गया, इधर ये इधर होना चाहिए, इधर चलो कोई बात नहीं। तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो ये थोड़ा सा ये एक मिनट ये थोड़ा सा यूनिफाइड इसमें आना चाहता है, ओके कोई बात नहीं। तो यूपीएस का पहले देखते हैं। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। ओल्ड पेंशन स्कीम आपका ये जो है आपका बेनिफिट पेंशन सिस्टम के तहत आता था ओल्ड पेंशन स्कीम। ये ओल्ड का है, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा था, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे तो मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस। अभी ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था कि मिनिमम 10 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस रहना चाहिए। उसका 50% ऑफ वो एवरेज बेसिक पे देखता था और 10 मंथ्स का। अभी यूपीएस में क्या हो गया कि ये 12 मंथ हो गया, जो बेसिक एवरेज था वो 12 मंथ हो गया, 50% ले देगा। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ओल्ड में है 10 ईयर्स है, यहाँ 25 ईयर्स है। तो जो अगर
25 ईयर्स के पहले रिटायर कर जाता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको परफॉर्मेंस जो लेजर सर्विस है वो उसको मिलेगा, जो हमने बताया ऊपर। जो आपको जैसे 20 ईयर्स जॉब किया तो 20 इंटू 2 तो 40% मिलेगा। यहाँ 50% मिल रहा था 25 में, 20 ईयर्स किया तो 40% मिलेगा, 22 ईयर्स किया तो 44% मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये है उसका कैलकुलेशन। आगे कह रहा है कि इसमें ये नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन 30% है और पे ड्रॉन सब्जेक्ट टू मिनिमम 9,000 रुपये। अभी क्या है कि इसमें 30% ऑफ द पे ड्रॉन और 9,000 जो मिलेगा उसको मैक्सिमम 75% होगा, जो हायर रेट फैमिली है पेंशन है, फैमिली पेंशन अकाउंटेंट। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो अशोर्ड पेंशन फैमिली पेंशन है वो 60% मिलेगा। अभी 60% जैसे अभी आपको जो पेंशन मिला, मान लीजिए आपको 50,000 आपको पेंशन मिला और एम्प्लॉय डेथ हो गया, एम्प्लॉय का डेथ हो गया, तो एनपीएस में जो एम्प्लॉय का रिलेशन है, वाइफ है, उनको कितना मिलेगा? तो 60% मिलेगा। और 50% का 50,000 का 60% कितना होगा? वो 30,000। तो 30,000 इसको मिलेगा। अब इधर ये है प्लस डीए मिलेगा और मिनिमम पेंशन जो फैमिली पेंशन वो 10,000 से कम नहीं होगा। ये है। अभी इसका आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अभी जो पेंशनर था, अभी 4 नंबर में कह रहा है कि देयर इज अ एडिशनल फैमिली पेंशन, इट विल बी एडमिसिबल फॉर 1 डे ऑफ द मंथ इन विच डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ओनली द कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 80 ईयर्स एज सुन एज। तो ये कह रहा है अगर 80 ईयर्स वो कंप्लीट करता है तो 1 डे ऑफ द मंथ, एक मंथ का 1 डे ऑफ द मंथ with the date of the birth falls only completion of 80 years is as soon as। अभी इधर क्या कर रहा है? देयर इज नो एडिशनल फैमिली पेंशन। यहाँ एडिशनल फैमिली पेंशन दे रहा है, यहाँ एडिशनल फैमिली पेंशन नहीं दे रहा है। आगे कह रहा है बैलेंस अमाउंट जीपीएफ। अभी इसमें बैलेंस अमाउंट जो है वो जीपीएफ में, सब्सक्राइबर्स जीपीएफ में, उसके बाद 6% ऑफ एलिकुमुलेशन इसे सब देता है। इसमें ये नहीं है, इसमें आपको 1/10 माने 6 मंथ, हर 6 मंथ में आपको देगा उसका 10%। अभी सब्सक्राइबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 14 to 80% हो गया, 18.5% हो गया। बस ये है। और इसके यही चीज़ को हमने देखा। आगे है कुछ रूल्स हैं, हम ये रूल्स को भी देखेंगे। अभी इस रूल्स का लिए हम दूसरा वीडियो देखेंगे क्योंकि इसको याद करना है। ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डे टू डे वर्क में आता है वही हम लिया है। जो आपको जराटिया में जो चीज़ आपकी ज़रूरत पड़ती है वही रूल्स है। इसमें कोई और अलग से रूल्स माने जो चीज़ हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है डेली वर्किंग में, वो चीज़ का ये रूल्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे।